हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निशांत और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल ज्ञान पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक का नाम है क्लासिकल डांस। शास्त्रीय नृत्यों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और शास्त्रीय नृत्यों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है क्लासिकल डांस। तो सबसे पहले हमारी बात आती है क्लासिकल डांस को डिस्कस करने से पहले हमारी जो बात आती है तो हमारी के बारे में, नृत्य के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। तो मैं आपको सबसे पहले नृत्य की जानकारी जो मिलती है वो हमें सबसे पहले नृत्य की जानकारी मिलती है, नृत्य की इंफॉर्मेशन मिलती है। हमें नृत्य की इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो हमारी नटराज की मूर्ति से हमें नृत्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तो नृत्यों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें वो हमें नटराज की मूर्ति से मिलती है। ये जो हमारी नटराज की मूर्ति है ये हमारे भगवान शिव की एक मूर्ति है, भगवान शिव की मूर्ति। तो हमें सबसे पहले जो डांस की इंफॉर्मेशन मिलती है, जो डांस के बारे में जानकारी मिलती है वो हमें नटराज की मूर्ति से मिलती है और ये हमारी मूर्ति जो है वो भगवान शिव की मूर्ति है। अब हमने जान लिया कि हमें नृत्य की जो जानकारी मिलती है वो हमें नटराज की मूर्ति से मिलती है, ये हमारे भगवान शिव की एक मूर्ति है। अब हम जान लेते हैं कि हमें क्लासिकल डांस के बारे में कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हमें क्लासिकल डांस के बारे में देखते हैं हम। तो हमारी क्लासिकल डांस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारी एक पहली बुक का नाम है जिससे हमें क्लासिकल डांसेस के बारे में जानकारी मिलती है। उस बुक का नाम है हमारा नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र नाम की एक हमारी पुस्तक है जिससे हमें क्लासिकल डांसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, क्लासिकल डांस के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जो हमारी पुस्तक है नाट्य शास्त्र, इसके जो लेखक हैं उनका नाम है भरत मुनि। तो हमें सबसे पहले जो क्लासिकल डांस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली तो हमें एक बुक से इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है जिस बुक का नाम है हमारा नाट्य शास्त्र और उसके राइटर का नाम है हमारे भरत मुनि। तो भरत मुनि जी द्वारा लिखी गई नाट्य शास्त्र से सबसे पहले हमें क्लासिकल डांसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और हमारी दूसरी बुक है जिससे हमें क्लासिकल डांसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, उस बुक का नाम है हमारा अभिनय दर्पण। अभिनय दर्पण। तो इस बुक के जो हमारे राइटर हैं उन राइटर का नाम है नंदीकेश्वर। नंदीकेश्वर ये हमारे हैं इस बुक के राइटर। तो हमारी पहली बुक तो है नाट्य शास्त्र जिससे हमें क्लासिकल डांसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और हमारी दूसरी किताब है अभिनय दर्पण जो हमारे नंदीकेश्वर जी द्वारा लिखी गई है। तो इससे भी हमें क्लासिकल डांसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ये दोनों ही बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछी जाने वाली पुस्तक है कि हमें क्लासिकल डांस के बारे में कौन कौन सी बुक से जानकारी मिलती है, कौन कौन सी बुक से इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। हमारी पहली बुक है नाट्य शास्त्र जो हमारे भरत मुनि द्वारा राइटर द्वारा लिखी गई है। दूसरी है हमारी अभिनय दर्पण जो हमारे नंदीकेश्वर जी द्वारा लिखी गई है। तो मैं इसे रफ कर देता हूं। तो अब हमने जान लिया कि हमें हमारी जो नृत्य की जानकारी, नृत्य की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है नटराज की मूर्ति से और हमारी क्लासिकल डांस के बारे में जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हमारी दो बुक्स हैं जिनसे हमें क्लासिकल डांसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। पहली बुक तो है हमारी नाट्य शास्त्र और दूसरी बुक है हमारी अभिनय दर्पण। तो अब हम जान लेते हैं कि हमारे क्लासिकल डांसेस की संख्या कितनी है। तो हमारे कितने क्लासिकल डांसेस होते हैं। तो हमारे क्लासिकल डांस जो होते हैं, हमारे 8 क्लासिकल डांस हैं। तो हमारे क्लासिकल डांसेस की जो संख्या है वो हमारी 8 है।
तो मैं वन बाय वन करके आपको सभी क्लासिकल डांसेस के बारे में बताता हूँ, कौन कौन से हमारे क्लासिकल डांस है और कौन सा क्लासिकल डांस कौन से स्टेट से आता है। तो हमारा पहला क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम। तो हमारा पहला क्लासिकल डांस हो गया भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। हमारा सेकंड क्लासिकल डांस है उड़ीसी। उड़ीसी। हमारा थर्ड क्लासिकल डांस है मणिपुरी। हमारा फोर्थ क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। हमारा फिफ्थ क्लासिकल डांस है कथक। हमारा सिक्स्थ क्लासिकल डांस है कथकली। हमारा सेवंथ क्लासिकल डांस है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। और हमारा लास्ट जो 8th नंबर का क्लासिकल डांस है वो है हमारा क्षत्रिया। तो हमारे ये 8 क्लासिकल डांस आते हैं, मैं ऐसे से रफ कर देता हूँ। तो ये हमारे 8 क्लासिकल डांस आते हैं। पहला क्लासिकल डांस है हमारा भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम क्लासिकल डांस जो आता है वो हमारा तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है हमारा भरतनाट्यम। दूसरा है हमारा उड़ीसी। तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि उड़ीसी हमारा उड़ीसा राज्य का क्लासिकल डांस है। तो हमारा ओडिसी क्लासिकल डांस हो गया उड़ीसा का। थर्ड है हमारा मणिपुरी। तो मणिपुरी हमारा जो क्लासिकल डांस है वो है हमारा मणिपुर का। नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा राज्य है एक मणिपुर, उसका क्लासिकल डांस है हमारा मणिपुरी। नेक्स्ट है हमारा कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। आंध्र प्रदेश राज्य का क्लासिकल डांस है हमारा कुचिपुड़ी और मणिपुरी है हमारा मणिपुर का। फिफ्थ है हमारा कथक। तो कथक जो क्लासिकल डांस है हमारा वो है हमारा उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है हमारा कथक। सिक्स्थ है हमारा कथकली और सेवंथ है हमारा मोहिनी अट्टम। तो ये दोनों ही जो शास्त्रीय नृत्य हैं हमारे वो केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। तो हमारे एक कथकली और एक मोहिनी अट्टम, ये जो दोनों हमारे क्लासिकल डांस आते हैं वो हमारे एक ही राज्य से आते हैं जिसका नाम है केरल। तो ये हमारे दोनों ही क्लासिकल डांस हैं केरल के। लास्ट वाला जो 8th नंबर का क्लासिकल डांस है हमारा क्षत्रिया, ये हमारा क्लासिकल डांस है असम का। तो असम का क्लासिकल डांस हो गया हमारा क्षत्रिया। तो हमारा पहला भरतनाट्यम क्लासिकल डांस हो गया हमारा तमिलनाडु का। सेकंड क्लासिकल डांस हो गया हमारा उड़ीसी, ये हो गया हमारा उड़ीसा का। थर्ड क्लासिकल डांस हो गया हमारा मणिपुरी, ये हो गया हमारा मणिपुर का। चौथा क्लासिकल डांस हो गया हमारा कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस हो गया हमारा आंध्र प्रदेश का। फिफ्थ है हमारा कथक। तो कथक क्लासिकल डांस हो गया हमारा उत्तर प्रदेश का। और सिक्स्थ और सेवंथ कथकली मोहिनी अट्टम दोनों ही क्लासिकल डांस है हमारे केरला के। और लास्ट वाला जो क्षत्रिय हमारा क्लासिकल डांस है वो है हमारा असम का।
तो मैं एक बात और बता देता हूँ, जो हमारा ये भरतनाट्यम क्लासिकल डांस है, ये हमारा सबसे पुराना क्लासिकल डांस है, सबसे पुराना ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस। जो हमारा भरतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है, जो हमारा तमिलनाडु से आता है, वो हमारा सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है, मतलब सबसे पुराना क्लासिकल डांस जो है हमारा, वो है हमारा भरतनाट्यम, जो हमारा तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और ये जो 8th नंबर का सबसे नीचे जो दिया हुआ है क्षत्रिया, ये हमारा असम का शास्त्रीय नृत्य है। ये हमारा सबसे न्यूएस्ट, सबसे नया न्यूएस्ट क्लासिकल डांस है। तो हमारा सबसे पुराना क्लासिकल डांस हो गया भरतनाट्यम, जो हमारा तमिलनाडु का है। सबसे नया जो क्लासिकल डांस है वो है हमारा क्षत्रिया, तो ये हमारा असम का सबसे नया, सबसे न्यूएस्ट क्लासिकल डांस है हमारा क्षत्रिया। तो ये हमारे 8 क्लासिकल डांसेस होते हैं। पहला भरतनाट्यम, दूसरा ओडिसी, तीसरा मणिपुरी, चौथा कुचिपुड़ी, 5वां कथक, छठा कथकली, 7वां मोहिनीअट्टम और 8वां सत्रिया। तो हमारे एग्जाम में इन क्लासिकल डांसेस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये हमारी ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये जो ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है हमारा, ये न्यूएस्ट क्लासिकल डांस है हमारा, तो ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो ये हमारी चारों दिशाएं हैं, ये हमारी है ईस्ट, ये है हमारी साउथ, ये है हमारी नॉर्थ। तो हमारे भारत की जो स्थिति है, जो हमारा भारत है, वो कुछ इस प्रकार है। हम इसे अपना भारत मान लेते हैं एक बार, मतलब ऐसा नहीं होता है, बट हम एक बार इसे अपना भारत मानते हैं। तो हमारा जो भरतनाट्यम है, ये हमारा तमिलनाडु राज्य में है। तो तमिलनाडु जो हमारा भरतनाट्यम क्लासिकल डांस है, ये हमारा तमिलनाडु राज्य का है। तो हमारा तमिलनाडु जो पड़ता है वो हमारा साउथ में पड़ता है। तो हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि भरतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है हमारा, मैं इधर लिख देता हूँ, जो भरतनाट्यम क्लासिकल डांस है हमारा, वो साउथ इंडिया से आता है, साउथ इंडिया। तो हम भरतनाट्यम क्लासिकल डांस को ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो भरतनाट्यम क्लासिकल डांस है वो हमारा साउथ इंडिया से क्लासिकल डांस आता है। नेक्स्ट है हमारा उड़ीसी। तो उड़ीसी भी हमारा इस तरफ पड़ता है करीबन, उड़ीसा। तो हम ये भी हमारा साउथ इंडिया का एक क्लासिकल डांस आता है, साउथ इंडिया का। नेक्स्ट है हमारा मणिपुर। तो मणिपुर जो है हमारा, ये मणिपुर इस साइड में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। तो मणिपुर आता है हमारा नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हमारा क्लासिकल डांस है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया के हमारे क्लासिकल डांस हो गए। ये हमारा कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी जो आता है हमारा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश हमारा करीबन यहाँ पड़ता है। तो आंध्र प्रदेश भी हमारा साउथ में पड़ता है, साउथ की साइड में हमारा आंध्र प्रदेश पड़ता है। तो हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि ये भी हमारा साउथ इंडिया का क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट है हमारा कथक। तो कथक जो है हमारा वो उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। और कथक जो है हमारा वो नॉर्थ में पड़ता है, करीबन यहाँ पड़ता है हमारा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो हमारा नॉर्थ इंडिया का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, एकमात्र क्लासिकल डांस है हमारा नॉर्थ इंडिया का, कथक। नेक्स्ट है हमारा कथकली और मोहिनीअट्टम। तो कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं। तो केरल राज्य हमारा इस साइड पड़ता है, हमारा तमिलनाडु का पड़ोसी राज्य है, ये भी हमारा साउथ में पड़ता है। तो हमारे ये दोनों जो क्लासिकल डांस है ये भी हमारे साउथ इंडिया के हो जाते हैं। तो साउथ इंडिया के क्लासिकल डांस ये भी हो गया हमारा। ये हमारा क्षत्रिया। तो क्षत्रिया हमारा जो असम है वो मणिपुर साइड में पड़ता है, असम करीबन यहाँ पे पड़ता है। तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है।
तो ये क्लासिकल डांस हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। तो नॉर्थ ईस्ट का क्लासिकल डांस हो गया हमारा। तो मैं कहूँ कि हमारा एकमात्र जो नॉर्थ इंडिया से क्लासिकल डांस आता है वो हमारा एक कथक आता है। ये हमारा नॉर्थ इंडिया का एकमात्र क्लासिकल डांस है कथक, जो हमारे नॉर्थ इंडिया से आता है। और हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जो हमारे क्लासिकल डांस आते हैं वो आता है हमारा एक मणिपुरी और एक आता है हमारा क्षत्रिया। मणिपुरी हमारा मणिपुर का है और क्षत्रिया हमारा असम का है। तो हमारे दो शास्त्रीय नृत्य हो गए जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, एक आता है हमारा मणिपुरी, एक आता है हमारा क्षत्रिया। और जो हमारे 5 शास्त्रीय नृत्य बचते हैं वो आते हैं हमारे साउथ इंडिया से। पहला साउथ इंडिया का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है हमारा भरतनाट्यम, सेकंड है हमारा उड़ीसी, थर्ड है हमारा कुचिपुड़ी, फोर्थ है हमारा कथकली और फिफ्थ है हमारा मोहिनीअट्टम। तो ये हमारे 1, 2, 3, 4 और 5, ये 4 और 5, ये 5 क्लासिकल डांस आते हैं हमारे साउथ इंडिया से। तो हमारे साउथ इंडिया से आने वाले जो क्लासिकल डांसेस हो गए, जो हमारे साउथ इंडिया से क्लासिकल डांस आते हैं साउथ इंडिया से, उनकी संख्या है हमारी 5। और नॉर्थ इंडिया से आता है हमारा, नॉर्थ इंडिया से जो क्लासिकल डांस आता है वो है हमारा एक क्लासिकल डांस आता है हमारा नॉर्थ इंडिया से। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हमारे क्लासिकल डांस आते हैं वो हमारे आते हैं 2। और टोटल मिलाकर के 5 + 1 + 2 5, 6, 7, 8 होते हैं हमारे टोटल शास्त्रीय नृत्य। तो हमारे टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या जो होती है वो होती है 8। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इनके बारे में कुछ नई बातें सीखेंगे। तो जब तक के लिए बाय, टाटा।